जहां त्रिमूर्ति शेयर्स हमने डिस्कस किए, इन्हीं के साथ साथ ब्रोकरेजेस के रेडार पर कौन से शेयर्स हैं ये भी जान लेते हैं। और ब्रोकरेजेस रिपोर्ट लेकर हमारे साथ वामाक्षी जुड़ गई हैं। वामाक्षी, बताएं आज ब्रोकरेज रिपोर्ट कौन से स्टॉक्स पर हैं? जी बिल्कुल, सबसे पहले शुरुआत करेंगे वेदांता से। ये स्टॉक फोकस में है। कंपनी ने कल ही अपने तीसरे इंटरिम डिविडेंड को मंजूरी दी है और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि सिटी की तरफ से बिकवाली की राय आ रही है। लक्ष्य का है 235 प्रति शेयर का, जो फर्स्ट और सेकंड इंटरिम डिविडेंड को मिला के करीब 51 प्रति शेयर का डिविडेंड है। डिविडेंड यील्ड हालांकि काफ़ी अट्रैक्टिव नजर आ रही है, मगर उनका जो एल्यूमिनियम और जिंक को लेकर आउटलुक है वो अभी भी कुछ महीनों के लिए म्यूटेड रह सकता है, जिसके चलते सिटी ने वेदांता पर बिकवाली की राय को बरकरार रखा। इंडियन सीमेंट कंपनीज भी फोकस में है। वॉल्यूम ग्रोथ फ्रंट पर सीमेंट सेक्टर ने पॉजिटिवली सरप्राइज किया है। वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डबल डिजिट ग्रोथ जारी रहेगी सेकेंड हाफ ऑफ FY23 में, और इसी के चलते उन्होंने अल्ट्राटेक सीमेंट पर आउट परफॉर्म की राय बरकरार रखी। मगर वैल्यूएशंस के चलते अंबुजा और श्री सीमेंट पर उन्होंने न्यूट्रल की राय को बरकरार रखा है। अब फोकस करेंगे सीमेंट्स पर। कंपनी ने कल ही अपने नतीजे पेश किए और उसी के बाद हम देख रहे हैं कि मैक्वायरी ने अपनी आउट परफॉर्म की राय को बरकरार रखा है। लक्ष्य का है 3020 प्रति शेयर का। ऑर्डर इनफ्लो और मार्जिन अनुमान से कमजोर आए हैं, मगर एग्जीक्यूशन कंपनी का इनलाइन रहा है। मार्जिन परफॉर्मेंस स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काफ़ी मजबूत रहा है, मगर एनर्जी और मोबिलिटी सेगमेंट के मार्जिन अभी भी 10% के नीचे है दूसरे कंसेक्टिव क्वार्टर के लिए। तो ओवरऑल अगर देखें, मैक्वायरी ने सीमेंस पर आउट परफॉर्म की राय को बरकरार रखा है। आखिर में बात करेंगे SBI पर। मोतीलाल ओसवाल की तरफ से खरीदारी की राय आ रही है। लक्ष्य का है उन्होंने 700 प्रति शेयर का। SBI उनकी ये सेक्टर में एक प्रिफर्ड पिक है और उन्होंने एक इंटरैक्टिव सेशन ऑर्गेनाइज किया था मिस्टर दिनेश कुमार खारा के साथ, और उन्हीं से उन्हें कुछ की इंसाइट्स मिली है। तो उनका कहना है कि ग्रोथ मोमेंटम काफ़ी हेल्दी रहेगा और वो लोन ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं करीब 14 से 16% की FY23 में। तो काफ़ी सारे पॉजिटिव कॉमेंट्स आ रहे हैं SBI के लिए, जिसके चलते मोतीलाल ओसवाल ने SBI पर खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। ऑलराइट, तो सही, वेदांता पर रिपोर्ट है, SBI पर रिपोर्ट है, कई सारी रिपोर्ट्स जिन्हें हम डिस्कस भी करेंगे, लेकिन एक L&T की तरफ इनफैक्ट हमने हट के चार्ट ही बनाया है कि काफ़ी दिनों बाद L&T साइंस दे रहा है और बाजार को आके संभालता है उन दिनों में जब रिलायंस या कोई और बड़े स्टॉक्स जो हैं, ऑफकोर्स रिलायंस का रेट ज़्यादा है, लेकिन काफ़ी दिन आपको इसके अंदर 2000 के ऊपर भी ये सस्टेन करता हुआ नजर आ रहा है। एक हफ्ते 10 दिन 1 महीने का अगर आप चार्ट देखे आएंगे, मैं वापस से डिस्कस करना चाहूँगा। एक तरफ सीमेंस, ABB और ये वैरायटी है लार्ज कैप इंजीनियरिंग और कैपिटल गुड स्टॉक्स की, जहाँ वैल्यूएशन बहुत महंगा हो गया है, और एक ये वैरायटी है जहाँ पे अभी भी वैल्यूएशन रीजनेबल है और ग्रोथ आउटलुक बहुत शानदार है। स्टॉक का मोमेंटम अपवर्ड, ये देखिए 120 रुपये लास्ट 1 महीने में ही चला है। वैशाली, L&T अगर मैं राइड कर रहा हूँ उस समय, तो क्या मुझे होल्ड करना चाहिए या मुझे पुल बैक में L&T में एक अपॉर्चुनिटी दिखती है? ये देखिए, मैंने चार्ट भी बनाया था, ये कहीं ना कहीं इसकी ट्रैजेक्टरी ऊपर की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। कई दिनों से ये स्टॉक ट्रैक कर रही हूँ और लास्ट वीक देखे तो 2-3 बार अटेम्प्ट किया हायर वॉल्यूम के साथ 2050 की तरफ जाते हुए, और फिर वापस रिट्रेस हो रहा है। सो आई एम आल्सो वेटिंग बिकॉज चार्टिकली इट लुक्स वेरी फेवरेबल। 2060 एक वीकली चार्ट का एक ब्रेकआउट लेवल है, और अगर हम ये लेवल मूव पास करे डिसाइसिवली और सस्टेन करे तो नेक्स्ट टारगेट 2150 या 2200 तक जा सकता है। सो चार्टिकल पैटर्न के अनुसार और वॉल्यूम जैसे लास्ट वीक देखा था, मुझे लग रहा है दैट ये सस्टेन भी कर रहा है, तो 2060 की हम राह देखेंगे। ठीक है। ऑलराइट, तो ये आपका L&T पर ऊपर की तरफ व्यू, और आप यहाँ लेवल्स भी बता रही हैं वैशाली। ठीक है, कुछ